सनराइज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कल हमने आपको अम्ल के बारे में बताया था। अम्ल की परिभाषा परीक्षा कैसे इंपॉर्टेंट थी, उसके जो लक्षण थे, कैरेक्टर थे, वो भी इंपॉर्टेंट थे आपके। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल बताया था कि अम्ल वही पदार्थ होते हैं जो जलीय में हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हमने उसके बारे में भी आपको बताया था कि अम्ल के बारे में बताया था कि अम्ल के जो उदाहरण होते हैं, मैं ये नहीं बताया था, बता दें अम्ल के जो उदाहरण होते हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, CH3COOH हो गया आदि। ये सब किसके उदाहरण थे? ये सब अम्ल के उदाहरण थे। ठीक है, इसको लोग कैसे देख सकते हैं, इसको लोग देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब HCl जो होता है, HCl जब जल वियोजित होता है तो H धन आयन और Cl ऋण आयन, यही जो H धन आयन अपनी उपस्थिति जब दर्शाता है तो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अब इसमें देखते हैं, अगर इस यही हमने हाइड्रोजन आयन की बात की थी, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला H3O+ बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? H3O+ मैंने आपको हाइड्रोनियम आयन बताया था। हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, इसमें देख लेते हैं, इसका एक उदाहरण दे दें। पहले तो हाइड्रोजन धन आयन वाला भी दे दिए थे, अब इसका उदाहरण देख लीजिए कैसे होगा। इसमें जो आपका होगा, इसमें H धन आयन जब ये जल में जाता है, जब जल में HCl जाएगा तो जो जल का जो H धन आयन होगा वो जल के साथ, इसके साथ, जल के साथ, इसके साथ, जल के साथ, जब H धन आयन जल में जाता है तो जल के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन बनाता है, जो अम्ल को दर्शाता है। दर्शाता है, अम्ल को दर्शाता है। इसे कैरेक्टर में बताया था कि अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद खट्टे होते हैं, उनको चक्कर नहीं देखना चाहिए। फिर हमने साझा भी लिखवाया था आपको उसके पॉइंट में कि अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और उसका मैंने ट्रिक बताया था, नीला करके बताया था, नीला करके ट्रिक बताया था हमने। और उसमें था नी से नीला और ला से लाल, यानी नीला पेपर किसमें हो गया? लाल लिटमस पेपर बदल गया, यानी ये अम्ल की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब आएगा अम्लों के रासायनिक गुण। क्या आएगा? अम्लों के रासायनिक गुण। हम अम्लों के रासायनिक गुण में चलते हैं, इसमें चलते हैं अम्लों के रासायनिक गुण में हम लोग चलेंगे। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, अब अम्लों के रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में हम जान जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल कह रहे हैं, रॉन्ग हो गया थोड़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसकी इंग्लिश हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हम ये देख लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुण में। अम्लों के रासायनिक गुण में जो होगा, धातु के साथ क्रिया कराते हैं। जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है, जैसे कि मान लो हमने जिंक ले लिया और जिंक कैसा है? सॉलिड है, और हमने उसको किसमें डाला? सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाल दिया। ठीक है, विलयन डाला, और जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में पड़ता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आपको क्या बन होगा? ZnSO4 हो जाएगा। क्या जाएगा? ZnSO4। जरा गौर कर लीजिए, फिर से बता दें, जो Zn है आप जान कर लिए, Zn पर जो चार्ज होते हैं वो 2+ के होते हैं, और H2SO4 को जब तोड़ेंगे, H2SO4 को जब तोड़ते हैं तो H2H+ और SO4-, इसको हम सल्फेट आयन कहते हैं, सल्फेट आयन कहते हैं। ये भी साथ साथ में सीखते चलिए, सल्फेट आयन इसको कहते हैं। ठीक है, एक चीज उदाहरण बता दिया हमने कि जब कभी भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। रासायनिक गुण में आपका पहला पॉइंट था। अब इसका दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या होगा? दूसरे पॉइंट में आएगा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसके साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या होगी, उस पर थोड़ा हम लोग गौर करते हैं। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया में हम लोग धातुओं का ऑक्साइड लेते हैं। किसके ऑक्साइड लेते हैं? धातुओं का ऑक्साइड लेते हैं। जैसे इसमें लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कैसे कराएंगे? HCl से कराते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो अम्ल होते हैं वो धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। यानी कह सकते हैं कि
अम्ल ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड इसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करते हैं, अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल। इस तरह लिख दिया है। अम्ल ले लेंगे, धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु ऑक्साइड ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे, थोड़ा रॉन्ग हो रहा है इसमें थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, ये अम्ल नहीं रहेगा। अम्ल लेंगे, धातु ऑक्साइड लेंगे, ठीक है। तो अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, लवण और जल बनाता है। जैसे कि हम इसके सिंपल सा उदाहरण ले लें, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कॉपी में कि अम्ल, ध्यान से लीजिएगा, लिखना होगा कि ऐसे लिखेंगे, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अब जैसे अम्ल में हम अम्ल ले लें, चाहे धातु ऑक्साइड को पहले कर दें, चाहे अम्ल को उधर कर दें, हम धातु ऑक्साइड को पहले कर देते हैं। धातु ऑक्साइड में हम ले लेते हैं CaO को ले लेंगे, उसको ना लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में इसको लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किसका नाम क्या है, इसका नाम जो है, इसका नाम आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सारांश याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ बाहर अवस्था में हो तो हमेशा ऑक्साइड कहा जाता है। ये सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। किससे क्रिया करा रहे हैं हम, H2SO4। इसको तो आप लोग जानते होंगे, ये इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है या हाइड्रोजन सल्फेट कहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए या हाइड्रोजन सल्फेट कहिए, ठीक है। अब ये MgSO4 के साथ जाएगा, ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, यानी MgSO4। और आपका जो जल H2O है वो बाहर निकलेगा, जल बाहर निकल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि धातु ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल। ये क्या है, धातु ऑक्साइड, क्या है, धातु ऑक्साइड, क्या है, धातु ऑक्साइड। यानी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ, धातु ऑक्साइड में क्या लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अम्ल लिया है, अभिक्रिया करके बना है MgSO4 और H2O, ठीक है। अब एक चीज देख लो, MgSO4, यहाँ बता दें कि Mg पे कितने आयन होते हैं, Mg पर प्लस के दो आयन होते हैं, कितने होते हैं, Mg प्लस कितने आयन होते हैं, 2 आयन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर SO4 जुड़ गया है, SO4 सल्फेट कितने होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है।